पहली बात, चलो कैसे भी बैठ करके अगर कथा सुने या साधना में रहे, कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। यहाँ पर साधना करते करते कितना समय बीता है भगवती को। एक आसन पर विराजमान है छोटी सी कन्या। संबत सहस मूल संबत सहस्र मूल फल खाए। हम आप साधना कब कर पाएंगे जब खान पान हमारा ठीक रहेगा। क्या हम खा के पूजा कर रहे हैं, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। साध खाए सत बरस गंवाए। साध क्या कहते हैं, आप लोग बाजार से पालक वालक जो भी लाते हो इसको साध कहते हैं। तो वहां पालक कोई काट काट के खिलाने वाला था नहीं। इनके आसपास में जो कोई घास उग जाती थी, बहुत महीने को महीने बीत जाते थे कि एक पत्ती मुंह में डाल लिया। कहा जाता है बेल पाती मही परी सिखाई, जो बेल की पत्त टूट करके गिर जाता था उसको खा लेते थे। काफी दिन तक ये काम किया। 3 सहस्र सत बरस गवाई, 3000 वर्ष तक बेल की पत्ती खाए के जीवन यापन किया। उम्र भी ज्यादा थी, अब तो 100 साल का जीना नहीं है। इसमें साधने करने लग जाएगा तो शादी विवाह कई काम ही तो छूट जाएंगे। तो अब कम समय में है तो कम समय में साधना करनी चाहिए। माता भगवती की तपस्या की कथा का विस्तार हमारे हृदय के अंदर इसलिए आ रहा है कि हम आप पूजा पाठ करें तो कोई असुविधा आए तो उसको कैसे उस पार हो जाए, ये बात का बल हमारे हृदय के अंदर आए। इसलिए कथा को थोड़ा विस्तार रूप से सुनाने का मेरा भाव है। हमारा आप पूजा पाठ करें, उसमें मन लगे, इसमें कोई दिक्कत ना आए, इसके कई नुस्खे बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दिया है। तो यहाँ इनकी आहार बड़ा शुद्ध है। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो। जब हमारा आपका देखो आहार की 2 बातें हैं। किसी व्यक्ति को मन में ये बात न लग जाए कि ऐसी बात है। आप जो भी चीज ग्रहण करते हैं, अगर परमात्मा को समर्पित नहीं करने वाली वस्तु है तो उसे हम आप ना खाएं, क्योंकि आपके हृदय के अंदर वो परमात्मा विराजमान है। तो बाहर तो आप भोग नहीं लगा सकते हो, लेकिन अंदर वाले ठाकुर जी को भोग आप लगा रहे हो। वो चाय नहीं रहे हैं, फिर उस क्या होगा, वो उस स्थान से डाइजेस्ट ना होकर अलग जाएगा, आपका डाइजेशन खराब होगा। जो शुद्ध है, बिल्कुल शाकाहारी व्यक्ति है, उसमें भी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उनका डाइजेशन कम खराब होता है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर पूरी परिहरी सुखानो करना उमई नाम तब भयो अपरना। शरीर जब धीरे धीरे सूखने लगा, मेद घटने लगा और तेज बढ़ने लगा। हम आप जब साधना करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि कमजोरी आएगी, लेकिन कमजोरी नहीं आती है। आपके अंदर जो सात्विक बल है वो बढ़ता है और तामस बल घटता है। सत्व, रज और तम 3 पदार्थ हर व्यक्ति के अंदर है। प्रातः काल, इसको हम समय में ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रातः काल सत्व गुण रहता है, दोपहर में रजोगुण रहता है, रात्रि में तमोगुण रहता है। किसी व्यक्ति के अंतर में घुसना चाहो
ये व्यक्ति किस स्वरूप का है, कैसा है, तो उसके घर में आप शाम को 8 बजे से 12 बजे के बीच में मिलो तो सच्चाई पता लगेगी। सुबह के समय वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता होगा तो भी पार्क में जय श्री राम करते हुए निकलेगा, शुद्ध हवा लग जाए शरीर में। तो ये तीनों गुण हमारे आपके शरीर में हैं, समय के अनुसार आते हैं। जब सत्य गुण आपके अंदर आएगा तब आप भजन, पूजन, कीर्तन, कथा में खूब आपका मन लगेगा। रजोगुण की प्रधानता होगी तब आपको सुख साधन में ज्यादा मन लगेगा। हम क्या चीज खाएं, क्या पहने, कहाँ की यात्रा करें, कहाँ जाके घूम के आए, ये सब विचार आपके अंदर आएगा। और तमोगुण की प्रधानता होगी तब आप इधर उधर की उटक पटक में ज्यादा रहेंगे। इधर जब इन्होंने साधना माता भगवती ने बढ़ाया है, उस समय आकाश से आकाशवाणी होती है। देखो सब चीज की सीमा है। जब आप हद कर देंगे कोई चीज को तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो परमात्मा आपको आके दर्शन देगा। लेकिन वो व्याकुलता जब आपके अंदर आए, किसी ने कहा कि हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, अपने गुरु से कहा हमें तो भगवान का दर्शन नहीं होता है, आप कहते हो साधना करो तो प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। महाराज जी ने कहा चलो हमारे साथ, जहां हम करते हैं वहां आप भी बैठ जाओ, आज ही दर्शन करा दूंगा मैं। ले गए घाट पे, बोले चलो पहले स्नान करवा दूं आपको, स्नान करके आप आओ, आपको अभी दर्शन होगा। महाराज जी के साथ उन्होंने बड़े खुशी मन से कपड़े निकाला और कूद गए कि अभी सेठ में दर्शन हो जाएगा, घर चल पड़ेंगे। और जल में ले गए। महाराज जी बोले चलो, जब इतने पानी में ले गए बोले डुबकी लगाओ। उन्होंने डुबकी लगाया तो गुरु जी ने उनके शीश पे हाथ रखकर 1.5 मिनट तक नीचे दबाया। आधा मिनट तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन 1 मिनट देखते देखते उनको बड़ी परेशानी हुई कि अब तो सांस निकलने वाले हैं। बोले तुमने ये क्या किया? दर्शन हुआ भी नहीं हुआ। बोले प्राण पहले निकल जाते, दर्शन कहाँ से होता भाई? क्यों निकल रहे थे? बोली छटपटाहट हो रही थी, श्वास नहीं आ रहा था। महाराज जी ने कहा यही छटपटाहट, यही अकुलाहट आपको जब भगवान के लिए होगा उसी क्षण आपको दर्शन हो जाएंगे। तो माता भगवती जी ने जब हृदय में ये अकुलाहट की है तो ब्रह्म मार्ग से आकाशवाणी होती है, देखी उमाही तापकीन सरी भगवती फिर भी ध्यान में बैठी है। उनकी तारीफ हुई तो तुरंत नहीं देखने लगी कि किसने हमारी बड़ाई किया। उनके नेत्र बंद है। हमारे आपके साधना में हमारी आपकी कोई तारीफ करे तो आपके हित में नहीं है। बाबा कबीरदास ने कहा है कि अरविंद ने कहा है कि निंदक मेरे रात में आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी करे मैलो तेरा। न साबुन पानी आपका खर्चा नहीं होगा, आपको स्वच्छ करता चला जाएगा। जो आपकी बुराई करता हो उसको प्रेम से रखो, उससे बिगाड़ मत करना, क्योंकि वो आपको शुद्ध कर रहा है। और जो आपकी तारीफ कर रहा है तो आपके अंदर अहंकार की अंकुर आने लगेगा बंधुओं। इसीलिए संत जन के ना कोई मित्र होते हैं और ना कोई शत्रु होते हैं। हाथी अपने चाल में चलता रहता है
और कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं। बंधो, आप भगवान के ध्यान में बैठे, कोई क्या कह रहा है आपको क्या नहीं, इस पे आप मत गौर करना। माता भगवती की तरह आप भी अपने ध्यान में रहना, तो एक दिन भोलेनाथ आपको भी दर्शन देंगे। बाबा जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है, अष्टपताऊ न कीन भवानी भई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आकाशवाणी ने क्या कहा कि हे भवानी, ऐसी तपस्या बड़ी से बड़ी जोगी महात्मा हुए, मैंने देखा माला और चंदन लगाए, लेकिन ऐसी साधना मैंने करते नहीं देखा। अब तुम क्या चाहती हो? यानी आकाशवाणी ने ही कहा, लेकिन भगवती जी का नेत्र भगवान शिव जी के चरणों में लगा हुआ है। फिर आकाशवाणी दोबारा प्रश्न करती है कि जब आपके घर वाले, आपके माता पिता तुम्हें बुलाने आएंगे तो आप चली जाना, आपकी तपस्या समझो पूर्ण हो गई। आवहि पिता बुलावन चली जाना और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। अब मैंने पूर्ण रूप से जान लिया, आपकी कामना अब परिपूर्ण हो, क्योंकि आपके हृदय के अंदर कोई दूसरी चीज की इच्छा नहीं रह गई है। हमारी आपके हृदय के अंदर जब तक इच्छा रहेगी तब तक शांति नहीं मिल सकता। कितनी भी हम पूजा कर ले, कितने भी पाठ कर ले, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति आजकल कहता शांति मिल जाए। शांति कोई पैसे देके खरीदने वाली वस्तु नहीं। बंधो, आप अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दे और चाहे कि हमें एक क्षण मिल जाए जीवन का, या भगवान के चरणों की भक्ति मिल जाए, या शांति मिल जाए, नहीं मिलने को साधन तो आप पैसे से जुटा सकते हैं, लेकिन शांति भगवान की कृपा से मिलेगी। और उनकी कृपा कब होगा? शांति किसको मिलती है? एक बात बहुत ध्यान की, कहते हैं सबसे बड़ा बेफिक्र कौन होता है? आंसर में कहा गया है 5 साल का बालक अपनी माँ की गोद में, माता की गोद में बालक बैठता है, वो आंचल से ढक लेती है, दुग्ध पान कराती है, तो इतना मग्न हो जाता है संसार में, उसको कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल शहंशाह हो जाता है। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जब हमें आपको कुछ चाहने की चाह नहीं रह जाएगी तो हम ही आप शहंशाह हो जाएंगे, कुछ चिंता ही नहीं है, मग्न हो जाएंगे। तो अब आप के पास जो साधन है उसी में गुजरान करना बनो, आगे की ज्यादा संग्रह बाबा गोस्वामी जी ने संकेत किया है। माता भगवती की तपस्या में सब कुछ इनके घर में है, लेकिन ये सुख की चाह में आज पर्वत के ऊपर तपस्या कर रही है। धन से बोले बाबा मिलते तो धन की कमी नहीं थी राजा हिमांशु के यहाँ, लेकिन तपस्या से मिलना था भगवान को, तो तप करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। कुछ पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर कहा जाता है, काकभूषुंडी जी गौड़ से कहते हैं, याद कल्पनी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। माँ चरित सुंदर आपने सुना
लेकिन जब सती जी ने शरीर को त्याग दिया तो भोलेनाथ जी का क्या हाल है, जरा हम उधर चले। देखो यहाँ पर एक गृहस्थ जीवन के लिए एक बहुत सिद्धांत की बात कही गई है। उसकी गृहस्थ में उसकी पत्नी अलग हो जाए तो पति के जीवन में क्या दिक्कतें आती हैं, या पत्नी के जीवन में क्या दिक्कतें आती हैं, यहाँ पर दोनों को कहा गया है। भोलेनाथ बाबा जी जबकि संसार की भोगों से बिल्कुल अलग है, लेकिन हम आप संसारी जीवन को शिक्षा देने के लिए एक साधारण मनुष्य जैसे अपनी प्रक्रिया ट्रांसलेटेड करते हैं, बदल रहे हैं कि हम आप भी जीवन की कला सीख ले, कैसे हमें आपको चलना चाहिए। बहुत ही ज्यादा ध्यान में मग्न है और मन में विराग उत्पन्न है। तो विराग में क्या किया जाता है, तो अगर हमारा कोई परिवार का, आपके परिवार का कोई किसी से बिछो हो जाता है तो उस समय क्या चीज करने से शांति मिलती है, शायद आप लोग जानते होंगे भी। संत महात्माओं जी के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना है कि बहुत ज्यादा कोई अशांति हो उस समय भगवान के ही सहारा लिया जाता है। वैसे तो हरदम उनका सहारा दुख में ही किया जाना चाहिए, दुख में भी कर लेने से भगवान सुख देते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जब से सती जी अलग हुई है तब से आज तक उनका समय भगवान के नाम से ही टाइम काट रहे हैं। हर पल हर क्षण भगवान के नाम को जम रहे हैं। जहाँ पर संत साधु महात्माएं उनके बीच में बैठ करके राम की चर्चा पूछ रहे हैं, अपनी बात नहीं बतला रहे कि हम दुखी हूँ इसलिए आया हूँ, केवल भगवान की कथा में उनकी लगन बढ़ती जा रही है। कोई चीज की, कोई वस्तु की हमें दुख हो, तकलीफ हो तो समाज में हम उसको प्रकट ना करें, बल्कि सबके साथ भगवान की ही चर्चा करें, भगवान के बारे में ही बात करें, तो वो दुख स्वतः दूर होता है। जहाँ पर ऋषि मुनियों की मंडली है, आज वहाँ भोलेनाथ बाबा बैठ करके और हरी चर्चा कर रहे हैं। इस ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया। एक दिन भगवान राम ने सोचा कि देखो मेरी कारण मेरे इष्ट आज अपनी अर्धांगिनी का परित्याग करके उसका दुख उठाए रहे हैं। पति पत्नी एक रथ की दो पहिए रह गए। कोई मन की बात भोले बाबा पति जी के अलावा किसी से नहीं कहते थे। अब ये बात किससे कहे, इनके अंदर कई उथल पुथल चल रही है, तो अब हम इसका भी समाधान करो। देखो मेरे राम सबके दुख दूर के, आपके भी दूर करेंगे और हमारे भी करेंगे, ऐसा राम जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है। जब हमारे आपके अंदर नेम धेम के हम पक्के हो जाएंगे, तब नेम धेम के पक्के कौन हो रहे हैं, मेरे भोले बाबा। नेम धेम शंकर पर देखा, नेम प्रेम चंकरी सच्ची है तो परमात्मा कोई आपका दर्शन दे सकते हैं। अगर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी तेरे जीवन का बदल जाएगा। मनो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का प्रेम देख करके मेरे राम सामने प्रकट हो गए। श्री रामचंद्र भगवान की भगवान शंकर जी की थोड़ा यहाँ पर तारीफ किया है मेरे राम जी ने। क्या
तारीफ किया है। देखो हमारे कारण तुमने सती जैसे पवित्र नारी का परित्याग कर दिया, तो आप जैसे भक्त तो कोई होगा ही नहीं। शंकर जी वो तारीफ उनके कान के अंदर नहीं गई, नहीं सुनी। हमें आपको भी अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहिए, लेकिन हम आप करते हैं उल्टा। अगर कोई मेरे को कह दे कि पंडित जी आप कथा अच्छी सुनाते हैं, तो उसको हम 2 बार पूछेंगे हाँ क्या है, मेरी कथा अच्छी लगी, 2-3 बार आपको मुझ से सुनना चाहते हैं। हम अपनी तारीफ कभी ना सुने, दूसरा कोई कर रहा है वो उसका विषय है। कोई मेरी निंदा अगर कर रहा हो तो वहां हम सुधार करने की बात सोचें। आज भोलेनाथ बाबा को मेरे राम जी समझा रहे हैं अपने ठाकुर को, अपने स्वामी को। विधि राम जन्म हुआ, वो सारी कथा मेरे राम जी ने भोलेनाथ बाबा को सुनाया कि अब कारण इन्होंने शरीर का बिल्कुल ध्यान न करते हुए अभी तक साधना में बैठी है। तो मैं तो अब क्या चाह रहा हूँ कि आप जाकर के इनका भी दुख दूर करो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भोले बाबा जी से राम जी कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो हम किसी व्यक्ति से कुछ कहना चाहते हो तो कैसे कहें, डायरेक्ट कहें या घुमा फिरा के कहें। रामायण जी हमें बतला रही है, बाबा गोस्वामी जी अपने शब्दों में कह रहे हैं। अब विनीत मम सुनो शिव जब मो परम निज जाई विवाह अपना पानी ग्रहण करो, मैं आपसे मांगन मांगता हूँ। राम जी कह रहे हैं बोले जानते हैं कि शिव जी का विवाह हो जाएगा तो इसमें बहुत भला भक्तों का कल्याण होगा। जिस काम में कई भक्तों का भला हो उस काम के लिए हम किसी से अगर ज्यादा विनती भी करना पड़े, प्रार्थना करना तो कर लेने से सबका भला हो रहा हो तो बहुत ही पुनीत काम होता है। पुनीत कार्य में हर प्रकार से तन से, मन से, धन से सहयोग करना चाहिए। स्वार्थ कार्य के लिए नहीं, पर उपकार के लिए, परहित के। लेकिन परहित बस जिनकी मन माही ते असपुरुष बहुत जगनाही। पराया हित मन में बसे ऐसे प्राणी मैं संसार में कम देखा हूँ। कागभूषण जी गरुड़ से कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जो आचरण नर न बनेरे। हम भी दूसरे को शिक्षा तो दे सकते हैं, लेकिन स्वयं आचरण में लाए हैं ऐसे व्यक्ति हमने कम देखा। मैं भी सोचता हूँ कि वही बात आप लोगों को सुनाऊं, जहाँ तक कोशिश है मैं अपने जीवन में आचरण में ला सकूं। ये कथा उसी संत से, उसी भक्त से, उसी जीव के मुख से फलित होती है जो उस कथा का जो तत्व है, ज्ञान है, जो उसके नियम है, कुछ स्वयं भी पालन करता हो। जो आचरण के नर न घरेरे, आचरण में लाना और कहने में बहुत। यहाँ पर भोलेनाथ बाबा जी को आज मेरे राम जी इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये आप विवाह करेंगे, मन में सोच रहे हैं तो बहुत काम होगा, बहुत दुनिया का उपकार होगा। उपकार का बात अभी आप सुनेंगे। जो इनके द्वारा पुत्र होगा, जिसके द्वारा तारक नाम का असुर का संहार होगा, वो पूरे देवताओं को दुख देता है।
भक्तों को जब कोई दुख देता है तो उसको मारने वाला कोई भक्त के घर का लाल ही पैदा होगा, तब वो निराकरण होगा। भक्त का दुख भक्त ही दूर कर सकता है, लेकिन अभक्त दुष्ट का दुख दुष्ट नहीं दूर कर सकता है, वो भी संत ही दूर कर सकता है। कैसे? सत सुधरन सत